डिमांड सप्लाई को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए और जो बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं, बड़े बड़े रिवर्सल आते हैं जिसमें मार्केट बड़ी रैली और शार्प रैली देता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। डिमांड सप्लाई, ऑपरेटर की बाइंग जोन, सेलिंग जोन, ट्रैप, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और इस वीडियो में मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊंगा, इस वीक का, इस मंथ का पीएनएल भी दिखाऊंगा एजुकेशन पर्पस के लिए, और ये बताऊंगा कि किस स्ट्रेटजी से मैंने ये जो भी अचीव किया है वो कैसे किया है और क्या स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ जिससे बड़े बड़े मोमेंटम मिलते हैं। और आपको भी मैं डिमांड सप्लाई पर कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रैप को आइडेंटिफाई करना है, कैसे मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, वो भी बताऊंगा। ठीक, तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले कुछ चीज़ें आपको एजुकेशन पर्पस के लिए दिखाना चाहूँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मैं थोड़ा सा अपने धन के प्लेटफॉर्म पर आता हूँ और मनी पर आऊँगा, मनी पर आकर ट्रेड्स डायरी पर आऊँगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। देखिए दोस्तों, एक चीज़, ये जो आप कहाँ गया यार, नीचे वाला बटन, ठीक है, ये यहाँ पर ये जो आप मेरा ग्रीन पीएनएल देख रहे हैं, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, आपको लगा होगा कि इसमें स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुए। भाई कितना एक्यूरेट तो ट्रेड करता है जिसमें सब ग्रीन है, ग्रीन है। ठीक है, ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉसेस हिट हुए, बट केवल और केवल रिस्क मैनेजमेंट के दम पर मैंने उसको रिकवर भी किया। ठीक है, चार्जेस थोड़ा एक्स्ट्रा दिए हैं, ब्रोकरेज आपके सामने है, ट्रेड थोड़ा एक्स्ट्रा किए, बट ओवरऑल अपने को क्या है, अपने को ग्रीन में आना है। और ओवरऑल नेट पीएनएल कैसे आया है, अपना नेट पीएनएल ग्रीन में है। ठीक है, स्कैल्पिंग करोगे आप, थोड़ा चार्जेस, क्योंकि आपके ट्रेड थोड़ा जाएंगे, ब्रोकरेज जाएगा, बट आपका नेट पीएनएल अगर आप ग्रीन पर क्लोज कर रहे हो तो मस्त है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने क्यों दिखाया, कुछ लोग हैं जिनका कमेंट रहता है कि सर क्या वास्तव में स्कैल्पिंग से, ऑप्शन ट्रेडिंग से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे रहा कि आप सफल ट्रेडर बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, नहीं। मैं आपको एजुकेशन देने आया हूं और ये इसलिए मैंने दिखाया कि मैं देखिए करता हूं, मैं कर रहा हूं और मैं हर महीने का अपना दिखाता हूं। ठीक है, जिस मंथ ट्रेड करता हूं, जिस मंथ नहीं करता उस मंथ नहीं दिखाता, जिस मंथ कभी मैं बाहर था, कभी और था, ठीक है, उस मंथ नहीं दिखाता, और जिस मंथ मैं करता हूं आपको सारे मंथ का शेयर करता हूं। ठीक है, और देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों कि मतलब सिंपल, ये एजुकेशन पर्पस के लिए, और ये सारे ऑप्शंस के ही ट्रेड है। अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ तो ये सारे आपके जैसे 7 ट्रेड डले, ठीक है, 7 में से कुछ एसएल गए, कुछ टारगेट गए, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस के ही ट्रेड है। ठीक है, तो ये किस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बना है, चलिए वो मैं आपको से बताता हूँ, वो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना समझना। मार्केट में बड़े मोमेंटम कब आते हैं, मार्केट में बड़े मोमेंटम आते हैं हमेशा डिमांड और सप्लाई जोन पर। अब हमें सबसे पहले मार्केट में डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है, और जैसे ही डिमांड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई होगा तो उस जोन पर हम लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करके मार्केट में बड़े बड़े मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे। 1:3, 4, 5 का रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टारगेट, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और टारगेट। तो अभी मैं आपको सबसे पहले वही दिखाता हूं कि डिमांड सप्लाई जोन एक्चुअली में किस तरीके से हम लोग डिमांड सप्लाई जोन पर, और क्यों डिमांड सप्लाई जोन पर ही ट्रेड करना चाहिए, क्यों डिमांड सप्लाई जोन पर हमें इतना भरोसा करना चाहिए। मैं अभी बताता हूँ, डिमांड सप्लाई जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होते। ठीक है, डिमांड सप्लाई जोन पहले बेसिक समझाता हूँ, फिर आगे की चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप बहुत एडवांस चीज़ समझ रहे हो। शुरुआत पीएनएल इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि चीज़ें हो सकती हैं, आप भी सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे तो चीज़ें इम्प्रूवमेंट होगा। तो सबसे पहले डिमांड सप्लाई क्या है, ये बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। जहाँ पर बड़ा पैसा आता है खरीदने के लिए, जहाँ पर भारी क्वांटिटी में ऑपरेटर खरीदते हैं, हम उसको डिमांड बोलते हैं, और जहाँ पर भारी क्वांटिटी में सेलिंग आती है वहाँ वो सप्लाई होता है। सप्लाई से मार्केट गिरता है और डिमांड से मार्केट ऊपर जाता है। जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उस चीज़ का प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो हमें डिमांड जोन पर मार्केट के आने का वेट करना है, और इसी जोन पर हम बाई करेंगे तो नेक्स्ट सप्लाई जोन तक का मार्केट आसानी से टारगेट दे सकता है। और फिर सप्लाई जोन से हमें आइडेंटिफाई करके ट्रेड को फिर डिमांड जोन तक का टारगेट ले सकते हैं, और ये बहुत एक्यूरेट ट्रेड होता है। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान से देखना है कि ये जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन है ये कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता है।
ये ऐसे जोन होते हैं जहां पर स्ट्रांग बाइंग या स्ट्रांग सेलिंग आती है, इंस्टीट्यूशनल्स बाई और सेल करते हैं। और इंस्टीट्यूशनल्स किस जगह पर बाई और सेल करते हैं, चलिए मैं वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है इंस्टीट्यूशनल कब सेल बाई करते हैं, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखिए, डिमांड जोन वहीं क्रिएट होगा जहां लिक्विडिटी होगी, जहां रिटेल बायर और रिटेल सेलर होंगे। और जब डिमांड जोन क्रिएट होगा तभी वहां से आप आगे ट्रेड कर पाएंगे। जैसे ये हमारे लिए मान के चलिए एक रेजिस्टेंस है। अब मार्केट को, रिटेलर को ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट फेलियर किया, ब्रेकआउट पर रिटेल बायर को बैठाया, ऑपरेटर ने ढेर सारी सप्लाई करी, क्वांटिटी सेल करी और सबका एसएल हिट करके फिर से बिल्ड किया सप्लाई और फिर मार्केट गिरा। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, इस जोन पे ऑपरेटर ने ट्रैप डाला है और ये ढेर सारी सप्लाई आई है एसएल हिट होने की वजह से लोगों के। आप बाई करोगे तो जो एसएल लगाते हैं वो सेलिंग का होता है, तो जब ढेर सारे सेलिंग आते तो सप्लाई आएगी तो प्राइस गिरेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, अब सप्लाई जोन हो गया। और यकीन मानना ये नेक्स्ट टाइम मार्केट इसी लेवल से गिरेगा, बस इस जोन पर लिक्विडिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऑपरेटर ने इस जोन पर सेल किया है तो उसको गिराने के लिए फिर से सेल करना पड़ेगा। और सेल वो कैसे करेगा, जब रिटेल बायर आएंगे तो वो इसी जोन पर कहीं पर ब्रेकआउट बनाएगा, देन ट्रैप करेगा, या फिर इसका ब्रेकआउट फेलियर करके ट्रैप करेगा। अब मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूँ कि सप्लाई जोन केवल और केवल ब्रेकआउट फेलियर वाले ही होते हैं, या डिमांड जोन केवल और केवल ब्रेकडाउन फेलियर वाले ही होते, नहीं। जहां बड़ा पैसा इंस्टीट्यूशनल्स का डलेगा, और वो कहाँ डलता है, जहां बड़ी कैंडल्स बनती है, जहां मार्केट में सीरियसली बड़ा फॉल आता है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करें वो बताता हूं। देखिए, कोई लेवल है वहां ब्रेकआउट फेलियर नहीं हुआ, बट बड़े स्ट्रेंथ के साथ मार्केट गिरा है, जोर से मार्केट धमाके से गिरा है, तो ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन बन सकता है। और इसी तरीके से अगर किसी जोन से मार्केट स्ट्रेंथ से ऊपर भी गया है तो ये भी हमारे लिए डिमांड जोन बन सकता है। बट केवल डिमांड जोन देख करके हम ट्रेड करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। हमें केवल डिमांड जोन देख करके तो ट्रेड करना ही नहीं। फिर कैसे ट्रेड करना है, हमें ट्रेड करना है कि इसी डिमांड जोन पर जब फिर से ऑपरेटर लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा, जैसे मार्केट गिरा, ठीक है, अब ये सप्लाई जोन से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर लिक्विडिटी कैसे आएगी, लिक्विडिटी आएगी ब्रेकआउट पर। या तो मार्केट पहले ब्रेकआउट करेगा तब लिक्विडिटी आ जाएगी, या फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट करके लिक्विडिटी ग्रैब करके गिरेगा, बट गिरेगा लिक्विडिटी के थ्रू। तो जब डिमांड और सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी आएगी, मार्केट में तरलता आएगी, रिटेल ट्रेडर आएंगे, तभी मार्केट वो मोमेंटम दे पाएगा। मैं इस तरीके से इसलिए बैठा हूँ और बार बार ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अकड़न है यहाँ पर, ये इधर गर्दन में, ठीक है, तो इस वजह से मैं आराम से रेस्ट लेकर बैठा हूँ। मैं 2-3 दिन से वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करना। अब चलिए मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे हमारे लिए सप्लाई जोन या डिमांड जोन बिल्ड हो सकता है। ध्यान से देखना, और बहुत बड़ी चीज़ें मतलब मैं आपको दिखाता जाऊँगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है आपको। अब देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि मार्केट में जहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया हो तो हमें ब्रेकआउट, चलिए ब्रेकआउट भी देखेंगे तो यहाँ पर डब्लू का ट्रैप भी बना है। अब डब्लू का ट्रैप बना है, इट मीन्स कि ये तो अपने आप में एक दिख रहा है सप्लाई जोन ऑपरेटर का ट्रैप, बट कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रैप नहीं समझ पाते हो तो आपको ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग तो दिख ही रही है ना। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक सप्लाई जोन। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे कि भैया हमारे लिए ये एक टोटली सप्लाई जोन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये नहीं है कि सप्लाई जोन आया, किस किया, मार्केट टच करके नीचे गिर गया तो ट्रेड कर देंगे, नहीं। सप्लाई जोन है मतलब ऑपरेटर सेल कर रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग आई है, फिर से गिराने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। जब इसी सप्लाई जोन पर रिटेल बायर आएंगे, ध्यान देना, जब इस सप्लाई जोन पर रिटेल बायर आएंगे तब मार्केट क्रैश होगा। हमें तब इसको आइडेंटिफाई करना है। बिना लिक्विडिटी के मत ट्रेड करना, क्योंकि लिक्विडिटी डायरेक्शन बताता है। जैसे यहाँ पर डब्लू बनाया, ढेर सारा टाइम स्पेंडिंग कर रहा है, मतलब रिटेल बायर को ट्रैप करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल सेल करके मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। बस बेसिक से यही डायरेक्शन बताता है। आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बेसिक सा है लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि डिमांड जोन था, कैसे मार्केट ऊपर गया, सप्लाई जोन था। जैसे यहाँ से देखेंगे एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, अब आप पूरी दुनिया को दिखेगा कि ये सपोर्ट है, बिल्कुल मुझे भी दिखेगा ये सपोर्ट है, पूरी दुनिया इंतजार में होगी कि यहाँ पर आए, मार्केट इसको छुए निकल जाए।
ठीक है, छूकर निकला। आज तो दिख रहा है कि एक सपोर्ट बनाकर छूकर निकला है, बट अगर आपका इसका डीप, मैं कहता हूं यार सिंपल सोचो कि अगर ये छूकर सपोर्ट लेकर निकल रहा है, सभी लोग खरीद रहे हैं, तो बेचने वाला यहाँ कोई है ही नहीं। बेचने वाले को मार्केट बुलाता है इस तरीके से। ये लेवल था, मार्केट ब्रेकडाउन देकर लिक्विडिटी ग्रैब किया, बुलाया, बताइए बुलाया, एंड देन मार्केट पंप किया। इस तरीके से मार्केट चलता है। मैं बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में कल मेरा एक एसएल भी हिट हुआ गलती से, और उसी गलती के थ्रू मैंने बहुत बड़ा मोमेंटम भी कैप्चर किया। ठीक है, मैं सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब आपको ये बड़ा सा क्रैश दिख रहा होगा। ये बड़ा क्रैश पता है क्यों आया? सप्लाई जोन की वजह से। क्यों, समझाता हूँ। एक चीज़ कुछ लोग सोचते हो, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि सर आप जो बिल्डअप का बताते हो ना, वो बिल्डअप कभी कभी फेल हो जाता है। मतलब मल्टीपल टाइम टेस्ट भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फेल हो जाएगा। बिल्डअप काम नहीं करता। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वही बिल्डअप है। लोग बोलेंगे सर ये बिल्डअप काम नहीं किया, ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, ट्रैप करके निकल गया, काम नहीं। अरे भैया ये कैसे काम करेगा? थोड़ा सा आप नीचे आओगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको ये ध्यान से देखना है कि महाराज ये कोई मतलब कोई ऐसा वैसा जोन है ही नहीं भाई। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन दिख रहा है। और ये जो आप बिल्डअप देख रहे हो ना, आपको ठीक है, ये आया, आपने यहाँ से बिल्डअप देखा, बोला मार्केट नीचे, तो गया ही नहीं भैया। ये एक डिमांड जोन है, आपको दिख रहा होगा भाई साहब, ये डिमांड जोन है। ठीक है, आप यहाँ से सेल करेंगे, नीचे ये लेवल है, तो वो वहाँ सपोर्ट लेकर के चला जाएगा। बिल्डअप देख रहे हो तो थोड़ा सा ये भी देखो, ऊपर नीचे स्पेस है कि नहीं। 40 पॉइंट का टारगेट लेते हो, 40 पॉइंट का टारगेट मिलेगा कि नहीं। जैसे आप इस बिल्डअप पर सेल करोगे एग्जांपल के लिए, तो इसके बाद अपने पास मेजर लेवल ये है, यहाँ तक तो आएगा ही, तो यहाँ से सेल किया जा सकता है। बट यहाँ से सेल करोगे तो ये मेजर लेवल है, वो करके चला जाएगा, और प्लस डिमांड जोन है। अब आप बोलोगे डिमांड जोन था तो फिर यहाँ से क्यों नहीं गया? यहाँ कहाँ जाएगा? यहाँ तो ये सपोर्ट ले रहा है ना बार बार। जब सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट ने अपनी साइकोलॉजी चेंज कर दी। क्यों चेंज कर दी? क्योंकि आपके पास था ये एक सप्लाई जोन, आपके पास ये क्या था, एक ट्रैप सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम मार्केट आया तो ध्यान से आप थोड़ा सा देखेंगे, इसी सप्लाई जोन पर मार्केट ने, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इसी सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी लिया, यहाँ पर आकर इसी सप्लाई जोन पर ब्रेकआउट किया। अब आप बोलोगे सर ये बिल्डअप किया, ये फेल हो गया। अरे मैं बोल तो रहा हूँ भाई, ये सप्लाई जोन है, यहाँ से सेल। ऑपरेटर बेवकूफ़ नहीं है, उसको रिटेलर चाहिए, और उसको रिटेलर कैसे मिलेंगे? इसी तरीके से मिलेंगे। जब वो आप जिसको ट्रेड करते हो, जिस सेटअप को जब वो बनाएगा, तभी तो आप फंसोगे। तो वो फंसाएगा आपको, बस आप थोड़ा सा चार्ट रीडिंग अच्छे से रखो। तो ये सप्लाई जोन था, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऑपरेटर सेल करके चल रहा है, रिटेल बायर को ट्रैप करके चल रहा है, तो मार्केट को नीचे जाना ही है। फिर यहाँ आया, सपोर्ट पर बायर को इनवाइट किया, मार्केट को नीचे जाना ही है। अब यहाँ से इसको लिक्विडिटी लेकर निकलना चाहिए था, बट इन्होंने क्या किया, इसी लेवल पर आकर ढेर सारा फिर से टाइम स्पेंडिंग किया। तो मार्केट को तो ऊपर जाना ही है, मतलब नीचे जाना ही है यहाँ से ट्रैप करके। तो ये माइंडसेट आप क्यों नहीं रखते हैं बताइए? ये माइंडसेट तो रखना पड़ेगा ना भाई। अब जैसे यहाँ से देखिए, लास्ट टाइम आपको दिखेगा एक बड़ा मार्केट में यहाँ से फॉल आया। ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट में फॉल आया, ये मतलब गया, मार्केट ने मोमेंटम देकर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया आपको, यहाँ पर लास्ट टाइम दिखेगा। अब लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर आएंगे, इसके ब्रेकडाउन पर सेल करने जाएंगे, डायरेक्ट ब्रेकडाउन पर। भैया ये लिक्विडिटी जोन है, अगर यहाँ से इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग देकर के आ रहा है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन लिक्विडिटी लेकर के निकल सकता है। ये हमारे लिए क्या बनेगा अब? डिमांड जोन। ठीक है, मैं गलत बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं बताना चाहिए, SEBI के गाइडलाइंस के खिलाफ है, पर एजुकेशन पर्पज़ के लिए तो बता ही सकता हूँ ना। ठीक है, आप सिंपल ये देखिए, लास्ट स्ट्रेंथ इसी लेवल से आया था, इसको मार्क करिए, अपना डिमांड जोन था, इसी डिमांड जोन पर मार्केट ने लिक्विडिटी ली। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, इसको रिकवर किया, 90 डिग्री का मोमेंटम। लोग क्या बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ, लोग बोल रहे हैं न्यूज आ गई। ये जिस दिन रिवर्सल आया था, लोग बोल रहे कोई न्यूज आ गई, कोई बहुत बड़ी गणित आ गई, कोई बहुत बड़ा ये हो गया, कोई बहुत बड़ा वो हो गया। कुछ नहीं होता, ये वो कुछ नहीं होता। ठीक है, न्यूज आए ना आए भाड़ में जाए, जब अपने पास ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, इस बाइंग जोन पर अगर हमें रिटेल सेलर मिल रहे हैं लिक्विडिटी पर, तो वो तो ट्रैप होंगे ही।
तो वो SL हंट करके निकलेगा, तो उसमें देखना क्या है न्यूज़, वो तो दिख ही रहा है कि कुछ। भाई क्या बोलूँ अब बताइए, आपको तो ये दिख ही रहा है ना ट्रैप किया है, बताइए। और ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, दुनिया के हर एक चार्ट पर। कहाँ पर? दुनिया के हर एक चार्ट पर होता है सर, हर एक चार्ट पर। अब यहाँ देखिए, ये आराम से एक लिक्विडिटी लिया, सेलिंग जोन था, ठीक है, गया ट्रैप किया और इनवाइट करके धड़ाम से गिरा, ठीक है। तो जब ये यहाँ से सप्लाई से गिरेगा, इसको नीचे जाने के लिए सपोर्ट पर इनवाइट करता जाएगा, वो हमारे लिए शॉर्ट के लेवल है वो। और मैं यही सिंपल देखिए इसी तरीके से इनवाइट, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें मैं यूज करता हूँ, लेकिन फिर वही वाली बात कि चार्ट थोड़ा सा समझ करके, बेसिक चीज़ें थोड़ा सा अप्लाई करके, ठीक है। तो हम जो ट्रैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर हमारा वो डिमांड सप्लाई जोन पर ट्रैप मिल गया, तो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट्स में ज़रूर को करना। लिंक धन का डिस्क्रिप्शन में है, ट्रेडिंग आसान हो जाती है, जुड़ सकते हैं। कोर्स में जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, NSE सर्टिफाइड नहीं हूँ, एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोर्स है, ठीक है।